दोस्तों आपका स्वागत है हिस्टोरिकल मिस्ट्री चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह का अनसुना इतिहास बताने वाले हैं। राणा अमर सिंह इतिहास का वो योद्धा जिसने अपनी भाले की नोक पर मुगलों की ताकत को रौंदा था। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप थे। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की ही तरह वीर थे। उन्होंने मुगलों से अपने पिता से भी अधिक कुल 18 युद्ध लड़े, पर कभी भी मुगलों के आगे अपना सर नहीं झुकाया। तो आइए आज हम आपको इस वीर की पूरी कहानी सुनाते हैं। 19 जनवरी 1597 यह वो दिन था जब 37 साल के कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। अगले 2 वर्षों तक राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के आसपास के हर मुगल चौकी पर घमासान हमले किए। राणा अमर सिंह ने समग्र मेवाड़ में मुगलों के विरुद्ध ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना दुश्वार कर दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद एक बार पुनः अकबर ने मेवाड़ में अपने लश्कर उतारने शुरू किए। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल फौज को मेवाड़ की ओर भेजा। 16 सितंबर सन 1599 की सुबह शाही फौज ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और अमर सिंह द्वारा जीते हुए सभी इलाकों पर पुनः कब्जा जमा लिया। मान सिंह ने मुगल फौज को अलग अलग थानों पर बिखेर दिया। अमर सिंह के पास मात्र 5 हजारी सेना थी, जबकि सामने 40 हजारी मुगलाई फौज। ऐसी स्थिति में राणा अमर सिंह ने रात्रि में घात लगाकर एक एक करके मुगल थानों पर अचानक हमले शुरू कर दिए। साथ ही इन थानों पर तैनात समस्त मुगल सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। अमर सिंह के अचानक हमलों से भयभीत होकर जहांगीर अपनी सेनाओं के साथ वापस अजमेर चला गया और वहां से सीधे बंगाल की तरफ निकल गया। 1603 इस वक्त अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, फिर भी उसके दिमाग से मेवाड़ विजय का भूत नहीं उतरा था। बूढ़े हो चुके अकबर ने 1603 में अंतिम बार मेवाड़ पर मुगलई लश्कर को भेजा। इस बार पुनः जहांगीर को मेवाड़ विजय का मौका दिया गया, पर वो पिछली बार की तरह ही अजमेर में ही रुक गया और आमेर के कछवाहों के भरोसे अपनी सेना को अजमेर भेज दिया। विशाल मुगलई सेना के साथ सामूहिक रूप से उदयपुर की तरफ चढ़ाई कर दी। राणा ने पहाड़ियों की दूसरी तरफ से निकलकर जबरदस्त उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी तरह भयंकर मारकाट चलती रही, पर मुगल मेवाड़ पर अपना ध्वज नहीं लहरा पाए। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। जहांगीर भी अपने पिता की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था। उसने मेवाड़ पर मुगलई ध्वज लहराने की कसम खाई। अगले ही दिन 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को पुनः मेवाड़ में उतार दिया, परंतु गुरिल्ला युद्ध नीति से रात्रि में अचानक अमर सिंह की सेनाओं ने खुर्रम की सेना पर धावा बोलकर उन्हें लूट लिया। मुगल सेनाएं तितर बितर होकर भाग गई। जहांगीर का पहला अभियान पूरी तरह से विफल हो गया, जिसके 3 साल बाद सन 1608 में जहांगीर ने एक बार पुनः महावत खान के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को पुनः मेवाड़ में उतार दिया। महावत खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। भयंकर मारकाट मचाता महावत खान अपनी सेनाओं सहित खेरवा के पर्वतों पर पहुंचा। राणा अमर सिंह अपनी सेनाओं के साथ खेरवा घाटी की चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेनाएं रफू चक्कर होकर आगरा की तरफ भाग छूटी। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से से लाल हो रहा था, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने बर्बर अभियान जारी रखे। इसी कड़ी में अगली बार 1609 में अब्दुल्ला खान को 25 हजारी मुगल सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया,
परंतु अब्दुल्ला बड़ा कमजोर सिद्ध हुआ। वह गया तो पूरे लाव लश्कर के साथ था, परंतु आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेनाओं ने उनके हथियार और रसद का सामान लूटकर उसे अजमेर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय कार्य अपने हाथों में लिया। वो अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आधम का। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर्या पार की लड़ाई करने की ठान ली थी। उसने भारत भर में फैली अपनी सारी फौज को इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल मुगलई फौज को एक साथ सामूहिक रूप से मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। 5 फरवरी 1615 खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ को विजय करने। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगलई बेड़े ने मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू किया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी विशाल सेना को 4 दिशाओं से मेवाड़ में उतार दिया। जिस जगह पर अमर सिंह और उनकी सेना का जमावड़ा था उसे चारों ओर से घेर लिया गया। उसकी सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया। साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से यह आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माताओं की आबरू को बचाते 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए। आदि जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर खाक कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले ही बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी भी अन्य हिंदू राजा ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनवरत जारी रहे। ऐसी संकट की घड़ी में जब मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगलों से घिर चुकी थी, उसी विकट स्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा, परंतु राणा अमर सिंह ने अपने सेनापति को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। राणा का तो लोहे सा जिगर था, पर मेवाड़ी सरदारों ने राणा को समझाते हुए कहा, आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे। पूरा सूर्यवंश इस युद्ध में खप जाएगा। कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन हो जाएगा। समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिट जाएगा। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का एक संधि पत्र शहजादे खुर्रम को लिखा गया। खुर्रम उस समय गोगुंदा के इलाके में भयंकर मारकाट कर रहा था। जब उसे ये संधि पत्र मिला तो उसने अपनी तलवार को विराम दे दिया और तुरंत इस संधि पत्र को दिल्ली के बादशाह जहांगीर तक पहुंचा दिया गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए। 1615 ई में राणा अमर सिंह ने अपनी राजसत्ता का त्याग कर उसे अपने पुत्र कर्ण सिंह के हवाले छोड़ दिया और खुद जंगलों में चले गए। अगले 5 सालों तक अमर सिंह को मुगलों से संधि कर लेने पर इतना अधिक दुख हुआ कि उनके हृदय पर आघात हुआ, जिससे सन 1620 में राणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सूर्यवंश की मेवाड़ी तलवार, जो पिछले 800 सालों से मलीच्छों का रक्त बहा रही थी, उसे मयान में धर लिया गया। परंतु ये तलवार ज्यादा समय तक मयान में नहीं रही। औरंगजेब के काल में एक बार फिर से राणा राज सिंह ने इस तलवार को निकालकर सभी संधियों को लात मारकर खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और मुगलों के खिलाफ पुनः बगावत के बिगुल फूंक दिए।